जो एरंडी नाम के इस व्यक्ति की कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। 1926 में जो को गिरफ्तार किया गया। जो के ऊपर यह आरोप था कि उसने 2 टीन लड़कियों का खून किया है, लेकिन जो के वकील का कहना था कि जो का दिमाग छोटे बच्चे की तरह है, वो छोटे बच्चों के खिलौने से खेलता है, वो भला खून कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो पर यह आरोप सिद्ध हो गया और जो को गैस चैम्बर में डालकर मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन जो जब जेल में था तो सारे कैदी उनके साथ खेलते थे और जेल का स्टाफ भी जो को बेटे की तरह मानता था। लेकिन जिस दिन जो को मौत की सजा दी जानी थी, उस दिन जेल का स्टाफ और वहां के कैदी सभी रोए थे। सजा के दिन जो ने अपने खिलौने साथी कैदी को देते हुए कहा कि इनको संभाल कर रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद जो को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। लेकिन सजा देने के 72 साल बाद ऐसे सबूत सामने आए जिसमें पता चला कि जो बेकसूर था, उसने किसी का खून नहीं किया था। ये बहुत दुखद था। एक बेकसूर आदमी को बेवजह ही मौत की सजा दे दी गई। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दे। नंबर 2, इंग्लैंड का एक शहर है प्लेमथ। इस शहर के समुद्र में 12 मील तक इस तरीके के पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी में हेनरी नाम का एक इंजीनियर यहां से अपनी जहाज़ों को लेकर निकल रहा था। तभी उसके 2 जहाज इन पत्थरों में फंस गए और पूरी तरीके से टूट गए। हेनरी एक इंजीनियर था और वो समझ गया रात में यहां से जहाज़ों का निकलना खतरे से खाली नहीं है। इसका समाधान निकालते हुए हेनरी ने 1969 में लाइट हाउस डिजाइन किया। लाइट हाउस का यह काम था कि वो दूर से जहाज को इन पत्थरों के बारे में बताएगा ताकि वो जहाज पत्थरों से ना टकराए। हेनरी ने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस को बनाया। लाइट हाउस की हाइट 115 फीट थी। लाइट हाउस के ऊपर में एक लाइट का कमरा बनाया जो काफी दूर से दिखाई देता था। ये लाइट हाउस 7 सालों तक जहाजों को इन पत्थरों से बचाता रहा। लेकिन एक दिन हेनरी उन लाइट हाउस में ही मौजूद थे। तभी वहां पर एक भयानक तूफान आ गया। तूफान बहुत खतरनाक था। वो तूफान लाइट हाउस को अपने साथ बहाकर ले गया। उसके बाद ना तो हेनरी का कुछ पता चला और ना ही उस लाइट हाउस का, और इस तरह हेनरी अपने ही आविष्कार से मारे गए। नंबर 3, लेडिड फ्यूल। यह इतिहास के सबसे खतरनाक इन्वेंशन थी जिसने इन्वेंटर को छोड़ दुनिया भर में 75 लाख लोगों की जान ले ली। लेडिड फ्यूल को थॉमस मिचली ने इन्वेंट किया था। आज जो गाड़ियों में हम फ्यूल यूज करते हैं ये अनलेडिड फ्यूल होता है, लेकिन पहले ये लेडिड फ्यूल कहलाया जाता था। इस इन्वेंशन के लिए थॉमस मिचली को बहुत से अवार्ड भी मिले। लेकिन लेडिड फ्यूल की वजह से लोगों को लेड पॉइजनिंग होने लगी थी। लेकिन उस समय लेड पॉइजनिंग इनकी वजह थी ये लोगों को नहीं पता था, और जब इसके बारे में पता चला तो लेडिड फ्यूल को अनलेडिड फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन तब तक इस लेडिड फ्यूल ने दुनिया भर में 75 लाख लोगों की जान ले ली थी। लेकिन 51 साल की उम्र में थॉमस मिचली को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हो गया और वो बेड पर आ गए। उन्होंने अपने बेड के लिए पुली सिस्टम डिजाइन किया। इसकी वजह से बिजली बिना किसी की मदद से वो अपने बेड पर सीधे बैठ जाते थे। एक दिन वो अपने ही बेड पर सो रहे थे, तभी बेड का एक वायर उनके गले में फंस गया और दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह बिजली का बनाया हुआ अपना ही बेड उन्हीं की जान ले ली। नंबर 4, जापान के अंदर कामीशिराता के नाम का एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन आती है और उसके अंदर सिर्फ एक बच्ची बैठती है। दरअसल बहुत पहले इस रेलवे स्टेशन को बंद किया जाना था क्योंकि यहाँ आसपास बहुत कम लोग रहते थे, और जो लोग रहते थे वो रेल में यात्रा कभी नहीं करते थे सिवाय एक बच्ची के। वो बच्ची हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और इस बच्ची का नाम है काना हराडा। ये रोज ट्रेन में बैठकर स्कूल जाती थी। जब स्टेशन को बंद करने का दिन आया
तो ऑफिसर ने देखा कि एक बच्ची रोज स्कूल जाती है और यदि स्टेशन बंद हो जाएगा तो ये बच्ची स्कूल नहीं जा पाएगी। उसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर एक ट्रेन रोज आएगी और इस बच्चे को स्कूल लेकर जाएगी। ये ट्रेन तब तक चलेगी जब तक कि इस बच्चे की पढ़ाई पूरी ना हो जाए। इसीलिए एक बच्चे के लिए स्टेशन खुला है और एक बच्चे के लिए पूरी ट्रेन आती है और ऐसा सिर्फ जापान में ही संभव हो सकता है। नंबर 5, इस आदमी का नाम है माहिलो टोलोटोस। ये दुनिया का अकेला ऐसा आदमी है जो 82 साल तक जिंदा रहा, लेकिन इसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी औरत को नहीं देखा। दरअसल जब माहिलो पैदा हुए थे तो चंद घंटे बाद ही इनकी मां का देहांत हो गया और उस समय माहिलो की फैमिली को कोई नहीं जानता था। इसीलिए माहिलो को माउंट एथोस के हवाले कर दिया गया, जो कि ग्रीस में मौजूद है। माउंट एथोस में यह नियम है कि वहां पर कोई भी औरत नहीं जा सकती और ये आज से नहीं बल्कि हजारों साल से चलता आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ मोंक रहते हैं और आगे जाकर माहिलो भी एक मोंक बना। माहिलो 82 साल तक जिंदा रहे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माउंट एथोस के अंदर ही गुजारी। माहिलो दुनिया का एक ऐसा आदमी था जिसने कभी किसी औरत को नहीं देखा था। नंबर 6, यह है संजू भगत। जब ये छोटे थे तभी से इनका पेट बढ़ने लगा था, लेकिन जब ये 36 साल के हुए तो इनका पेट इतना बढ़ गया कि इनके लिए सांस लेना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। इसलिए वो डॉक्टर के पास गए और जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि संजू के पेट में बच्चा है। डॉक्टर ये देखकर हैरान थे कि एक आदमी के पेट में बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि संजू के पेट में जो ये बच्चा है ये संजू का भाई है। दरअसल जब संजू माँ के पेट में थे तब इनके साथ इनका जुड़वा भाई भी था, लेकिन वो किसी कंडीशन की वजह से संजू के पेट में चला गया और संजू का जन्म होने के बावजूद भी वो इन्हीं के पेट में रहा और 36 सालों तक रहा। बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उस बच्चे की हड्डियां बाहर निकाल दी। नंबर 7, मारियस एल्स नाम का यह व्यक्ति साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। 2005 में मारियस को नदी के किनारे के हिप्पो का बच्चा मिला। शायद उस बच्चे की मां मर चुकी थी, इसलिए मारियस ने उस हिप्पो के बच्चे को पाला और उस हिप्पो के बच्चे का नाम हेम्पेयर रखा। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो आसपास के लोगों पर हमला करने लगा। मैरियस की वाइफ ने कई बार कहा था कि अब इस बच्चे को जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हिप्पो बड़े होते हैं तो ये काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं। ये अपने इलाके में शेर तक को नहीं आने देते, लेकिन इसके बारे में मारियस को पता नहीं था। उन्होंने इस हिप्पो को अपने ही पास रखा, लेकिन 2011 में मारियस अचानक गायब हो गए और जब उन्हें ढूंढा गया तो मारियस की लाश मिली। मारियस की लाश उस जगह से मिली जहां से 2005 में मारियस ने उस हिप्पो के बच्चे को रेस्क्यू किया था। उस बच्चे ने मारियस को ही काट डाला, जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसीलिए कहा जाता है कि जानवर से हमेशा दूर रहना चाहिए। दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पालतू जानवर अपने ही मालिक को मार कर खा गए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।